ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम सिलेबस देख लेते हैं और देखते हैं कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारी 6 नंबर की है। और यहाँ से 1 नंबर के क्वेश्चन भी फ्रेम होते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन भी फ्रेम होते हैं, 3 नंबर के, और यहाँ से केस स्टडी भी आती है। तो आपको इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना है। अब देखो, केस स्टडी जो आती है हम सॉल्व करेंगे, तो वो डिस्टेंस फार्मूला पर आती है। तो वो जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में हम पिछले साल के क्वेश्चन पेपर और सीबीएसई के जो सैंपल पेपर है उनको सॉल्व करेंगे। अब ये सीबीएसई का सिलेबस है कि ये क्या क्या पूछेंगे। और डिस्टेंस फॉर यहाँ पर तो ज़्यादा कुछ फॉर्मूले है नहीं है। इवन जिन बच्चों का मैथमेटिक्स अच्छा नहीं है उनको ये चैप्टर अच्छे से तैयार करना चाहिए, क्योंकि दूसरे चैप्टर उनके लिए मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक अच्छा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, और इसमें आप पूरे के पूरे मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, हमने 6 तक कर चुके हैं। एक्सरसाइज 7.1 के हम क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये देखने से पहले हम थोड़े से कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। देखो, यहाँ पर आपको कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे, अगर मैंने आपको पीछे भी बताया था कि हमारे पास अगर ये कार्टेशियन प्लेन है और ये कार्टेशियन प्लेन में एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है, तो एक्स एक्स पर ये जो एक्सिस है इस पर कोई सा भी आप पॉइंट ले लो। ठीक है, कोई सा भी अगर आप पॉइंट लेते हो, जैसा आपने यहाँ पर कोई पॉइंट लिया ए, तो देखो, कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट के, जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो होते हैं एक्स कोमा वाई होते हैं। ये जो पहला होता है इसको हम अब्सीसा बोलते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ इसको, ये अब्सीसा होता है। और ये जो होता है इसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो y का जो कोऑर्डिनेट होता है उसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, और x का जो कोऑर्डिनेट होता है उसको हम अब्सीसा बोलते हैं। तो हमेशा अब्सीसा पहले लिखा जाता है, उसके बाद में ऑर्डिनेट लिखा जाता है। मतलब x पहले लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर y लिखेंगे और ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अगर मुझको x एक्सिस पर कोई पॉइंट को मेंशन करना हो तो कैसे करूंगा मैं? देखिए, सिंपल सी बात है, x कोमा वाई। लेकिन इस x ये जो x एक्सिस है इस पर y का कोऑर्डिनेट 0 होता है। मतलब ये जो वैल्यू होती है, ये इसकी वैल्यू 0 होती है। तो फिर क्या बनेंगे? कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट बन जाएंगे 0, x, 0। तो जब भी हमको x एक्सिस जो एक्सिस होती है उस पर कभी भी पॉइंट कंसीडर करने हो, तो हमेशा x, 0 कंसीडर करते हैं। ठीक है। और अगर वो उसकी निगेटिव डायरेक्शन है, अगर सपोज करो हम जो x एक्सिस है उसकी निगेटिव डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम माइनस लगा देते हैं, -x, 0। तो ये एक आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा, बाई एक्सिस के बारे में पता होना चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम ये लिख सकते हैं कि ऑन एक्सिस इक्वल टू ये। तो फिर कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? तो हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑन एक्स एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट ऑन एक्सिस क्या हो जाएंगे हमारे पास? x, 0। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है काफी ज्यादा यूज हो रहे हैं। अब हम दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है बाई एक्सिस का, कि ये हमारे पास बाई एक्सिस होती है, और बाई एक्सिस पर अगर आप देखो तो ये कहीं भी आप पॉइंट कंसीडर कर सकते हो। तो हमारे जो पॉइंट लिखे जाते हैं, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, एक्स कोमा वाई की फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो इसमें भी हम यही लिखेंगे, एक्स कोमा वाई। लेकिन हम जब कभी भी ऑन बाई एक्सिस पर कोई पॉइंट कंसीडर करते हैं तो उसमें एक्स की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, वाई का कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 तो नहीं होगा वो। हाँ, हो सकता है ओरिजिन की अगर बात हो रही है तो ओरिजिन को हम यहाँ पर जो अभी उसके बारे में बात नहीं कर रहे। तो हमेशा बाई एक्स पर जब भी मुझको कोऑर्डिनेट कंसीडर करने होते हैं तो वो 0, y होते हैं। अगर इसकी निगेटिव डायरेक्शन में यहाँ पर हम पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे? 0, -y। तो ये दो चीज आपको याद रखनी है कि ऑन बाई एक्सिस, तो जब भी हम बाई एक्सिस की बात करते हैं तो यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं? कोऑर्डिनेट्स ऑन बाई एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट ऑन बाई एक्सिस क्या हो जाएंगे? 0, y।
तो ये हो सकते हैं। अगर नेगेटिव डायरेक्शन की बात कर रहा है तो हम 0, -y ले लेंगे। अब ये कैसे यूज होंगे इसके बारे में अभी हम क्वेश्चन में देखते हैं। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन 7 है, देखो पढ़ना पड़ेगा आपको अच्छे से। अब यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। देखो ये क्या कह रहा है। वैसे तो आपको यहाँ पर कोई कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं यहाँ बस समझाने के बेसिस से आपको बता रहा हूँ। तो हमको यहाँ पर एक्सेस लेनी है, तो ठीक है हम यहाँ पर बात करते हैं एक्स एक्सेस। तो इस पर जो कोऑर्डिनेट होंगे वो कौन से होंगे, x, 0। अब ये कह रहा है कि इस पॉइंट को हम चलो ए दे देते हैं। इस इक्वी डिस्टेंस मतलब जैसे 2, -5, तो 2, -5 कहाँ पर होंगे। देखो पहला पॉइंट कैसा है, प्लस का है, दूसरा माइनस का है, तो इसका मतलब ये कहीं यहाँ पर होंगे। हम ऐसी सिचुएशन को ले लेते हैं कि ये कहीं यहाँ पर होंगे 2, -5। उसके बाद में -2, 9। तो इस अगर हम इन कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करें तो इसमें x माइनस का है और y प्लस का है, तो ये कहीं यहाँ पर कहीं होंगे ये -2, 9। तो ये ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अगर सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो ये जो डिस्टेंस है इसको पॉइंट सी दे देता हूँ और मैं इसको पॉइंट बी देता हूँ। तो ये जो ए बी है, ए बी इक्वल टू ए सी। इक्वी डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि ये जो पॉइंट ए है ये बी से और सी से एक बराबर डिस्टेंस पर है, इक्वल डिस्टेंस पर है। तो इसका मतलब हम दोनों को इनको एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं। तो इक्वी डिस्टेंस का मतलब ये होता है। तो आपको ये सब ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। आप जो है एक सिंपल सा ग्राफ मतलब एक सिंपल सा अगर आपको दिखाना भी है तो आप सिंपल सी एक रफ में ये काम कर सकते हो। क्या करना है आपको, जैसे उसने बोला है कि ऑन एक्सेस, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये ऑन एक्सेस की जब बात कर रहा है तो ऑन एक्सेस पर कोई भी पॉइंट हम कंसीडर कर लो। हमने यहाँ पर लेट से कोई पॉइंट ले लिया कि इसको भी छोड़ो, आप यहाँ पर ले लो कोई पॉइंट है ए ले लो इसको। और इसके हम ये मानना है कि ये जो पॉइंट है ऑन एक्सेस है। तो ऑन एक्सेस पर क्या होगा उसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो कितने होते हैं, x, 0, यानी y का जो कोऑर्डिनेट्स होता है वो 0 होता है। अब इक्वी डिस्टेंस का मतलब आप ऐसे यहाँ पर कोई पॉइंट ले लो, इसको बी दे सकते हो या सी या डी या जो भी कुछ देना है आपको दे सकते हो। यहाँ पर 2, -5 आपको रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं, और एक पॉइंट है यहाँ पर, इसको हम दे दो सी। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, -2, 9। ठीक है, दोनों के बीच में मतलब उसने कहा है कि ये और ये इक्वी डिस्टेंस पर है, मतलब ए बी इक्वल टू ए सी। तो अब देखिए हम जो है ए बी के बीच में एक जो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला जब आप अप्लाई करोगे तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पर वैल्यू रखने के लिए जा रहे हैं। तो देखो आपकी मर्जी होती है, आप किसको x1 और y1 कंसीडर करना चाहते हो। तो मैं इसको ये जो x, 0 है इसको x1/1 और 2, -5 को x2/2 ले लेता हूँ। तो कितना आ जाएगा x, तो ये जो x है ये जो x है ये x1 का रोल प्ले करेगा, और यहाँ पर जो x2 है उसका रोल 2 प्ले करेगा। तो कितना हो जाएगा x-2 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस लगाएंगे। उसके बाद में 0-5 का स्क्वायर, तो 0-5 का देखो ये ऐसे लिखा हुआ है, 0 माइनस आता है फॉर्मूले में और फिर एक माइनस और आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस और 5। स्क्वायर लगा हुआ है, कभी आप सोच रहे हो कि मैंने स्क्वायर छोड़ दिया है, तो कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर। तो मैं सीधा डायरेक्ट लिख देता हूँ स्क्वायर ऑफ द 5, तो सीधा आप लिख सकते हो 25। ठीक है, अब इसको यहीं छोड़ दो, अभी हम ओपन नहीं करते। उसके बाद में सॉरी हमने ए बी निकाला है, ए सी नहीं ए बी। तो ए बी निकाला, अब हम ए सी निकालते हैं। तो ए सी कैसे निकालेंगे, इसके बीच में डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला वही x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो इसको मैं x ले लेता हूँ सॉरी इसको x1 ले लेता हूँ और इसको ले लेता हूँ मैं। देखो जब मैं यहाँ पर वैल्यू रखूंगा, किसमें रखूंगा, इसमें x1 - x2 का होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर रफ में करके आपको दिखा रहा हूँ। तो x1 की वैल्यू हो जाएगी x माइनस, एक माइनस तो ये है और एक माइनस ये हो जाएगा, और यहाँ पर स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, मैं देखो इसकी जो ये वैल्यू है यहाँ पर मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, इसको मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पर दिखाऊं। तो कितना आ जाएगा, देखो माइनस माइनस कितने हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस। इसलिए मैं ये आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, बहुत गलती करते हैं
तो यहाँ पर कितना आ जाएगा एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस का साइन लगाया। अब y माइनस वाई टू का होल स्क्वायर, हम ये वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कितना आ जाएगा y1, देखो y1 है यहाँ पर 0, और y2 कितना हो जाएगा, y2 हो जाएगा 9। तो कितना आ जाएगा, सीधा आप ये लिख सकते हो, देखो y1 माइनस वाई टू का होल स्क्वायर ये लिखा हुआ है। तो y1 की वैल्यू है 0, माइनस y2 की वैल्यू कितनी है 9, और ये होल स्क्वायर कर दो तो सीधा कितना आ जाएगा, -9 का स्क्वायर, और -9 का स्क्वायर कितना होता है 81। तो क्या सीधा मैं यहाँ पर 81 लिख देता हूँ। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि उसने कहा है कि ये तो जो पॉइंट ए है वो पॉइंट बी और सी से इक्वी डिस्टेंस पर है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है कि इन दोनों के बीच की और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बराबर है। मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम ए बी इक्वल टू ए सी कर सकते हैं। ए बी की वैल्यू रखते हैं, तो ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू है एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 25, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर और प्लस 81। अब दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दो, सॉरी स्क्वायर रूट नहीं स्क्वायर लगा दो। तो जैसे ही आप इस पर स्क्वायर लगाओगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। देखो ये जो स्क्वायर रूट है कि ये हटा है, केवल कभी आप सोच रहे हो कि और कुछ हटा है, और कुछ नहीं हटा है। तो प्लस 25 ऐसे लिखो, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर और प्लस 81। ठीक है, अब यहाँ पर मैं स्क्वायर ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पर ए माइनस बी का ये वाला फॉर्मूला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड में मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए जा रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस, और यहाँ पर जब रखेंगे ए की वैल्यू कितनी है एक्स और बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 4x। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 4x और प्लस का 25 ऐसे लिखो। अब ऐसे ही यहाँ पर ओपन करते हैं, तो यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab। तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और 2ab, 2 ए की जगह तो x रखेंगे और b की जगह हम रखेंगे 2, तो कितना आ जाएगा 4x और प्लस 81 ऐसी। देखो आमने सामने कट कैंसिल कर देते हैं। अभी कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम क्या होती है कि आमने सामने कैसे कट किया जाता है। देखो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, अगर सेम साइन के सेम नंबर मतलब सेम क्वांटिटी लिखी हुई है, जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक और यहाँ भी एक्स स्क्वायर, तो कट गए। अगर यहाँ पर मान लो माइनस का एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ प्लस का एक्स स्क्वायर होता, तब नहीं कटते। तो अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास बचा ये। तो हम ये जो प्लस का 4 लिखा आया है और ये प्लस का 25, इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं तो इधर आ जाएगा 29, और ये माइनस का 4x ऐसे ही। ठीक है, अब यहाँ पर इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये 4x ऐसे लिखो। अब ये मत कर देना कभी आप इस 4x को इस -4x आमने सामने कट कर दो, ऐसा नहीं होता है। से अगर हाँ ये जैसे इधर लिखा हुआ है माइनस का 4x, तो यहाँ भी माइनस का 4x, तो आमने सामने तभी कट होते हैं। या फिर इधर भी प्लस का 4x होता है, इधर भी प्लस का 4x होता है, तभी आमने सामने कट होते हैं, वरना नहीं होते हैं। उसके बाद में ये 4x ऐसे लिखा, और 4 प्लस 8 करो तो कितना आ जाएगा, 12 आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो, और ये हमारे पास, सॉरी ये 8 नहीं है 81 है, ये मैंने गलती से लिख दिया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 85, भाई 81 लिखा हुआ है और प्लस 4 करोगे 85 आ जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि आप जैसे कैसे भी कर सकते हो, कि ऐसा नहीं कि इसी को इधर ट्रांसपोज करना जरूरी होता है। इस 4x को तो मैं इधर ले जाता हूँ, तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का 4x ऐसे ही, और इधर का ये जो 4x है इधर प्लस का था, इधर आने के बाद माइनस का हो गया, और 85 ऐसे लिखो, हमने इसको कहीं ट्रांसपोज नहीं किया है। और ये जो 29 है इधर प्लस का था, इधर आने के बाद कैसा हो जाएगा, माइनस का। तो मैं ये हटा देता हूँ। तो देखो आपका मतलब ये जो कभी कभी क्या होता है, कभी बहुत इजी क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन बच्चे प्रॉब्लम क्या करते हैं, बच्चे प्रॉब्लम ये करते हैं कि क्वेश्चन में गलती कर देते हैं, क्वेश्चन का आंसर ठीक से ना निकालने की वजह से उनका जो आंसर है वो कट जाता है। तो आपको कोई ऐसा मतलब काम नहीं करना है कि जिसकी वजह से आपका जो आंसर है वो कट जाए। तो आपको कोशिश करनी है कि एक्यूरेसी मेंटेन करके रखो। अगर एक्यूरेसी मेंटेन करते हो तो आपको अच्छे मतलब आप जो है अच्छा स्कोर कर सकते हो इसके अंदर। तो अब हम सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, देखो ये लिखा हुआ है माइनस का 4x, देखो यहाँ देखो, अगर मैं पूछूं 4 प्लस 4 कितने होते हैं, तो आप बोलोगे 8। समझ गए हो? अब मैं ये पूछूं माइनस का 4 कितने होते हैं, तो आप बोलोगे -का 8। आप समझ गए हो?
तो ऐसा होता है, जैसे आप प्लस करते हो ना, 4+4 कितने होते हैं, वो प्लस का 8 होता है, लेकिन जब -4 हो तो वो होएगा तो 8 ही, लेकिन माइनस का। तो ये यहाँ पर सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये x लगा हुआ है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप x का x लगा दो तो कितना आ जाएगा, -8x। अब इधर हम सॉल्व करते हैं, तो इधर जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो ये लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर आपकी जो है मतलब ये गलत नहीं होना चाहिए, अगर गलत हो गया तो फिर आपका आंसर मतलब ठीक नहीं आएगा। तो हमारा तो ऊपर कुछ गलती हुआ नहीं है। हाँ, एक और चीज थी, चलो ठीक है, बाद में देखते हैं हम। तो 4 से 4 भी कट कर सकते थे हम, ये वाला 4 से 4, लेकिन कोई नहीं, यहाँ पर कर लेंगे हम। तो देखो इधर हो जाएगा, यहाँ पर कितना है, 5, और हमको कितना कम करना है, 9। तो नहीं हो सकता है, तो हमको करना पड़ेगा 15। तो इधर हो जाएगा 15, और 15 माइनस 9 तो कितना आ जाएगा, 6 आ गया। उसके बाद में यहाँ 7 और यहाँ पर 2, तो मतलब 7 - 2 कितना बजाएगा, 5। तो 8 की टेबल से इसको कट कर लो। देखो कुछ बच्चों को नहीं पता है, तो यहाँ देखो ऐसे करते हैं, एक्स जैसे ये लिखा हुआ है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, माइनस का 8x इक्वल टू 56। तो x यहीं रोको, और ये जो 56 है इसको यहीं रहने दो, और -8 को उसके नीचे ले जाओ, 8 की टेबल से कैंसिल कर दो, और x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7। और ये माइनस का ऐसा नहीं है आपको कहीं गायब कर देना है, माइनस का साइन कहीं गायब नहीं करना, माइनस का साइन चलता रहता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -7। अब उसने क्या पूछा था, कोऑर्डिनेट्स पूछे थे ऑन एक्सिस। तो एक्स एक्स पर हमारे जो कोऑर्डिनेट थे x,0 था, बस हमको यहाँ पर x की वैल्यू रखनी है। तो कितना आ जाएंगे कोऑर्डिनेट, तो ये आ जाएंगे -0, सॉरी -7,0। तो हम ऐसे लिख देते हैं एक स्टेटमेंट, ऐसे लिखते हैं। तो जैसे ना फाइंड द पॉइंट, तो -7,0 आर इज द पॉइंट, या कोऑर्डिनेट्स ऐसे लिख सकते हो आप, इज द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो ये हमारे पास आंसर निकल गया हमारा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया है। आप एक रफ सा डायग्राम अपने आपको मतलब समझने के लिए बना सकते हो। ऐसा तो कुछ नहीं है कि एग्जाम के अंदर आपको ये डायग्राम बनाना है। जैसे उसने बोला है कि फाइंड द वैल्यूज, पहले ध्यान देना है आपको क्या पूछा है, वैल्यूज, यानी मतलब y की वैल्यू एक नहीं आएगी, एक से ज्यादा आएगी। फिर बोला है कि बिच द फॉर बिच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, एक पॉइंट इधर का, पॉइंट इधर का इज 10। मतलब ये कह रहा है कि भाई हमारे पास ऐसी कुछ लाइन होगी, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ एक छोटी सी लाइन। ये कोई हमारे पास लाइन है, और इसको मैं पी दे देता हूँ। देखो आपको कार्टेशियन पेज में ये रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। 2, -3 इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, 2, -3 है, और ये जो क्यू पॉइंट है इसके जो कोऑर्डिनेट है, ठीक है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो कितने हैं, 10, अब इसके बीच में उसने बोला कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 10 यूनिट है। तो हम डिस्टेंस फार्मूला लगा लेते हैं यहाँ पर। तो पी क्यू के बीच में हम डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। तो पी क्यू के बीच में डिस्टेंस फार्मूला है, सबसे पहले आपको तो फार्मूला लिखना चाहिए। देखो आधे मार्क्स तो आपको इस फार्मूले की मिल जाते हैं, जो बच्चे फार्मूला लिख देते हैं, मतलब जिनका मैथ खराब है, अच्छा नहीं है, और वो फार्मूला भी लिख देते हैं, तो उनको आधा नंबर मिल जाता है, समझ रहे हो। आपके अच्छे मार्क्स भी ना आए तो आप पास तो हो ही जाओगे। तो कितना आ जाएगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर, प्लस y1 y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। तो आप किसी को भी इसको x1 y1 दे सकते हो, और इसको x2 y2 दे सकते हो, ठीक है। तो अपनी मर्जी होती है, आप इसको x1 y1 और इसको x2 y2 दे सकते हो। तो कितना आ जाएगा, x1 की वैल्यू है यहाँ पर 2, और x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10, क्योंकि बीच में माइनस होता है, देखो यहाँ माइनस होता है इसलिए मैंने माइनस अप्लाई किया। प्लस लगाओ, y1 की वैल्यू कितनी है, -3, और y2 की वैल्यू कितनी है, y होल स्क्वायर लगा दो। ठीक है, अब देखो उसने क्या बोला, उसने बोला कि इन दोनों के बीच की मतलब पी क्यू की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 10 यूनिट्स। तो मैं पी क्यू की जगह लिख देता हूँ यहाँ पर 10, और ये जो है इसको लिख देता हूँ यहाँ पर। तो 2 - 10, तो 2 - 10 कितना हो जाएगा, माइनस का 8 का स्क्वायर, प्लस, और ये कितना हो जाएगा, -3 -y का होल स्क्वायर। अब आप इधर से स्क्वायर हटाओ, और इधर सॉरी इधर से दोनों साइड आप एक काम करो, स्क्वायर ऑपरेट कर दो। स्क्वायर ऑपरेट करने का मतलब 10 पर स्क्वायर लगा दो, और ये जो स्क्वायर रूट था इस पर भी स्क्वायर लगा दो। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। और इसको अभी ऐसे ही लिख लेते हैं, आप इसको ओपन भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि
आप इसमें फॉर्मूला लगा सकते हो, तो गलत नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा दिया, तो 10 का, सॉरी स्क्वायर रूट नहीं, स्क्वायर लगाया, तो 10 का कितना हो जाएगा 100, और अब ये स्क्वायर रूट हट जाएगा तो कितना बचेगा 64, और यहाँ पर -3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब ये जो 64 बचा इसको मैं इधर ले जाता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, और जैसा आप यहाँ पर कर सकते हो 100 -64, और इधर कितना बचा -3 और माइनस का वाई का होल स्क्वायर, तो कितना रह जाएगा यहाँ पर। तो देखो ये 10 था, 6 बचा, और यहाँ पर 9, तो कितना आएगा 36। अब देखो आगे सॉल्व करने के तरीके हैं, या तो आप इसको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में तोड़ लो। कैसे तोड़ो, जैसे आप यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लो, कैसे देखो। अब एक और चीज सुनो, यहाँ पर अभी आपने ये सुना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस का 2ab। ठीक है, अगर ऐसा हो कि a की जगह -a और b की जगह माइनस ये हो जाए, तो तब भी यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही फॉर्मूला अप्लाई होता है। समझ गए आप, जब दोनों जगह माइनस होता है। अब ये वाला अप्लाई मत कर देना, किसी बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहती है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर वो ओपन कर दे तो फिर वो गलत हो जाएगा। तो अगर दोनों जगह प्लस है दोनों जगह माइनस है, तो यही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला ही फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो मैं इसको हटा देता हूँ, और यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ कि आप कैसे इसको ओपन कर सकते हो, और दूसरे तरीके से भी दिखाऊंगा। मुझे लगता है दूसरा तरीका आपको इजी पड़ेगा, लेकिन जैसे भी आपको ठीक लगता है। तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, और वाई का स्क्वायर आ जाएगा कितना वाई स्क्वायर, और 3 2 जा 6, कितना आ गया प्लस का 6y। अब आपको करना क्या है, जैसे भी आप चाहो इसको 36 ऐसे कर दो, तो कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का 6y, और देखो कैरी करो 16 हो जाएगा, और 16 में से आप ये 9 कम कर दो तो कितना आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, और इधर हो जाएगा 27। तो वाई स्क्वायर प्लस का 6y। तो अब देखो मैं यहाँ से आगे ये जो स्टार, मैं यहाँ पर स्टार बना देता हूँ, इससे आगे दूसरा तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा यहीं पर ऊपर। तो जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप देख लेना। तो कितना आ जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, वैसे आपको आना चाहिए क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आप पढ़ चुके होंगे। तो अब देखो दो नंबर ऐसे लाओ जिनकी मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आ जाए 27, ये पता है ना, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो नंबर ऐसे लाओ जिनकी मल्टीप्लाई करने से तो 27 आ जाए, और जिनके माइनस करने से 6 आ जाए। तो ऐसे कोई दो नंबर हैं, देखो अगर आपको पता लग रहा हो तो ठीक बात है, अगर नहीं पता लग रहा हो तो आप इस वाले नंबर के फैक्टर करके देख सकते हो। तो अगर मैं दो नंबर लाऊं, एक तो 9 -3 तो 6 आ जाएगा, और 9 और 3 की मल्टीप्लाई करूँ तो 27 आ जाएगा। तो एक इस तरीके से कर सकते हो, तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 9 -3, और कितना आ गया यहाँ पर वाई स्क्वायर 9y -3y और माइनस का 27 इक्वल टू ये। तो यहाँ से y कॉमन ले लो, तो y जब कॉमन लोगे, अभी मैं ना आपको ये बताया नहीं कि यहाँ से आगे मुझको ये इस वाले स्टेप से आगे मैं अलग तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा, आप इससे बच जाओगे। हालांकि ये बच नहीं सकते हो, ये करना ही पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं कि इस स्टेप में यहाँ पर क्वेश्चन में हो सकता है तो आप सभी में कर सकते हो, सब में नहीं होता है, आपको ये करना ही पड़ेगा। तो मैंने यहाँ से इन दोनों के अंदर से y बाहर ले लिया, तो कितना आ जाएगा y+9, और यहाँ से मैं 3 माइनस का 3 बाहर ले लेता हूँ, तो कितना आ जाएगा अंदर y+9। देखो दोनों ब्रैकेट के अंदर एक जैसी चीजें बन गई, इनको एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं, और दूसरी जो रिमेनिंग चीजें बची उसको एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं। तो यहाँ से x की यहाँ से जो है y की दो वैल्यू आ गई। देखो पता है आपको, शायद आपको ये सीखना चाहिए क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ देखो y+9, एक बार इसको जब 0 के इक्वल करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -9। ठीक है, एक वैल्यू आपके पास ये आई, दूसरी वैल्यू जब y-3 को 0 के इक्वल करोगे तो ये y यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी y की 3 आ जाएगी। तो दो वैल्यू मिल गई हमको। अब देखो उसने पूछा क्या था, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y, बस केवल y की वैल्यू पूछी थी और कुछ नहीं पूछा था।
अगर पूछता है कोऑर्डिनेट यहाँ पर ये क्यू पॉइंट के, तो आप वो भी निकाल सकते थे, लेकिन फाइंड द वैल्यू ऑफ ये, तो यही पूछा है। अब देखो मैं आपको यहाँ पर बता रहा था आप दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हो। तो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ऐसा नहीं बस कि आप इससे बच जाओगे। जैसे मैं यहाँ पर इस वाले पॉइंट को उठाता हूँ, तो इधर मैंने कितना किया था, इधर किया था मैंने, मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ जरा, जैसा थोड़ा सा आपको पता लग जाए। देखो ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी इसको अभी सॉल्व किया है, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक। ये जो किया था मैंने और फैक्टराइजेशन के तरीके से इसको सॉल्व किया था, आपको इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड छोटी क्लास में बोला जाता है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इससे बच सकते हो, ये आपको आना चाहिए। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर इस पर क्वेश्चन है और एग्जाम में आपके जो है क्वेश्चन आ सकते हैं। इवन जब एप्लीकेशन सॉल्व करती है तो वहाँ पर ये सब जो मिडल टर्म स्प्लिटिंग या फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करना पड़ता है। तो जैसे मेरे पास लिखा हुआ था 100 माइनस 64 इक्वल टू, और यहाँ पर था ये था, ठीक है। तो इसको आप कैसे करोगे, तो ये 36 आ जाएगा और माइनस का 3 माइनस का वाई का होल स्क्वायर। तो देखो आपको करना क्या है, इधर से स्क्वायर हटाओगे और इधर स्क्वायर रूट। अब जैसे अभी एक और स्टेप मैं यहाँ पर बढ़ा देता हूँ, किसी बच्चों को कुछ थोड़ी मुश्किल हो सकती है। तो ये जो इधर स्क्वायर है, इधर से स्क्वायर हटाऊंगा और इधर स्क्वायर रूट में ऑपरेट कर दूंगा, मतलब इधर से स्क्वायर हटाऊंगा और 36 पर स्क्वायर रूट ऑपरेट कर दूंगा, और जैसे ही स्क्वायर रूट ऑपरेट होते हैं यहाँ पर प्लस माइनस तुरंत इमीडिएटली अप्लाई कर दिए जाते हैं। तो अब कितना आ जाएगा, तो प्लस माइनस 6। तो एक बार केस नंबर हम 1 ले लेंगे, केस नंबर 1 का में हम प्लस का 6 लेंगे, तो -3 माइनस वाई इक्वल टू ये। अब आपको करना क्या है, इस y को तो इधर ट्रांसपोज कर दो और 6 को ये जो 6 था इधर, इसको इधर ले आओ। तो ये आ जाएगा, इधर प्लस का 6 है, इधर आने के बाद माइनस का हो जाएगा, और ये y इधर माइनस का इधर आने के बाद y प्लस का हो जाएगा। तो कितनी वैल्यू आ गई y की आ गई एक वैल्यू -9। वैल्यू सेम आएगी, कभी आप सोच रहे हो कि वैल्यू अलग अलग आ रही किसी भी तरीके से करेंगे, नहीं, आंसर सेम आएगा। तो एक बार तो मैंने यहाँ पर प्लस का 6 लिया था, अब मैं माइनस का 6 लेने के लिए जा रहा हूँ। तो माइनस का 3 माइनस का y इक्वल टू माइनस का 6। अब देखिए ये जो 6 देख रहे हो माइनस का है राइट हैंड साइड में, जब मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो और राइट हैंड साइड में ये जो आप लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप y को देख रहे हो ये माइनस का, तो राइट हैंड साइड में जाने के बाद ये प्लस का हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 3। तो हमारे पास y की 2 वैल्यू निकल गई और दोनों सेम वैल्यू है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, देखो मेथडोलॉजी आपकी इधर उधर हो सकती है थोड़ी बहुत, आंसर ये नहीं होता कि भी आप सोच रहे हो कि हमारा आंसर कुछ और आएगा और किसी दूसरे बच्चे का कुछ आंसर और आएगा, ऐसा नहीं होता है। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। इफ और यहाँ पर दिया हुआ है कि इफ क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट पहले पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं क्या कह रहा है वो। इफ क्यू, ये पॉइंट क्यू है और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है 0,1 दे रखे हैं, इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पी, पी पॉइंट दे रखा है और पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ पर जो है पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर 5, -3 दे दिए, और आर पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है x, 6 है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, इस पर ध्यान देना आपको, वैल्यूज। वैल्यूज का मतलब ये हुआ कि एक वैल्यू नहीं आएगी यहाँ पर, आपको एक से ज्यादा वैल्यू आ सकती है, मतलब x की 2 वैल्यू आ सकती है यहाँ पर आएंगी, मतलब ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस। ये तो वो बात की बात है, फिर क्या बोला है अब देखो समझते हैं क्या कह रहा है। वो कह रहे हैं कि भाई हमारे पास एक पॉइंट है Q, ये Q है और इसके जो कोऑर्डिनेट है वो कितने हैं 0,1। अब ये जो पॉइंट है इक्वी डिस्टेंस पर है, किससे P से और किससे R से। तो मैं ऐसी डायग्राम ले रहा हूँ यहाँ पर, ऐसा नहीं कि मैं एग्जैक्टली इसको जो है कार्टेशियन प्लेन से रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूँ। आप समझने के लिए, इवन एग्जाम में आप दिखा भी सकते हो ऐसे डायग्राम को, समझने के लिए एग्जामर भी समझ जाएगा कि भाई आपकी जो है और अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। तो आप आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख दो यहाँ पर x, 6, ठीक है। तो ये जो दोनों डिस्टेंस है ये कैसी है, इक्वल है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इक्वी डिस्टेंस का मतलब यही होता है दोनों इक्वल है, बराबर डिस्टेंस पर है, ठीक है। जितना ओ पी और सॉरी ओ क्यू होगा उतना ही क्यू आर होगा। तो हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं, किसके बीच में अप्लाई करते हैं, किसी के भी बीच में आप अप्लाई कर सकते हो। लेट से हम पी क्यू के बीच में अप्लाई करते हैं, तो पहले आपको डिस्टेंस फार्मूला लिख लेना चाहिए। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। अब मैं बार बार x1 माइनस x2, हाँ बाई x2 माइनस y2 भी लिख सकता, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, वो गलत नहीं होता है। और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर।
अब हम यहाँ पर वैल्यू रखने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको जब भी आपको वैल्यू रखनी है तो पहले आपको ये सोचना है कि आप किसको x1 और किसको x2 दे रहे हो। तो देखो क्यू पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है इसको x1 y1 और इसको x2 y2 देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं वैल्यू रखने के लिए जा रहा हूँ यहाँ पर। अब x1 की वैल्यू कितनी है, x1 y1, तो x1 की वैल्यू हो जाएगी 0 माइनस, और x2 की वैल्यू हो जाएगी 5। ऊपर जो होल स्क्वायर लगा उसको ऐसे ही लगा दो। उसके बाद में -1, देखो यहाँ पर देखो, जब मैं इसकी जगह वैल्यू रखूंगा y माइनस y2 का होल स्क्वायर, मैं ये रफ में करके दिखा रहा हूँ आपको। तो y1 की वैल्यू कितनी है 1, ये माइनस एक ये रहा, और y2 की वैल्यू कितनी है -3, और फिर एक होल स्क्वायर। तो ये जो दो माइनस आ गए, माइनस माइनस, तो ये कितने हो जाएंगे यहाँ पर, ये हो जाएंगे प्लस। मैं यही आपको समझाना चाहता था कि आप ये जो है डायरेक्ट कर सकते हो। ये आपको ऐसे नहीं कि बार बार छोटी छोटी चीज़ों को दिखाना जरूरी होता है, क्योंकि 3 घंटे का टाइम होता है, और बच्चों के पास सच बताऊं तो मैथ में टाइम थोड़ा पड़ जाता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन गलत करके जो क्वेश्चन पूरा काट कर ठीक करना पड़ता है, तो उस केस में जो है आपको टाइम बचाना होता है। तो वो टाइम तभी बचा पाओगे। तो कितना हो जाएगा ये, यहाँ पर सीधा मैं लिख देता हूँ 4। ठीक है, सॉरी 4 नहीं, चलो 3 लिख देता हूँ यहाँ पर। चलो ठीक है, 4 ही लिख देता हूँ, मैंने सॉल्व करके तो दिखाई दिया आपको। तो 4 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, -5 का स्क्वायर हो जाता है 25, और 4 का हो जाएगा 16। तो स्क्वायर रूट के अंदर ये सब कुछ आ जाएगा। अब हम इनको प्लस कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, ये आ गया 1 और 41। तो हमारे पास कितना आ गया, PQ 41। यूनिट्स भी लिख दो, यूनिट्स भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि डिस्टेंस जो होती है वो यूनिट्स के अंदर होती है। अब हम इसके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आर क्यू के बीच में। तो आर क्यू के बीच में देखेंगे ये कितना आ रहा है। तो हम आर क्यू के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, और जब आप आर क्यू के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो मतलब फॉर्मूला लिख देना। मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आप एग्जाम में ज़रूर लिखना, वो आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो आर क्यू, आर क्यू देखो, ऊपर वाला पी क्यू था, नीचे वाला आर क्यू है। तो ये, तो देखो मैं x1 इसको लूंगा, x1 y1, और इसको x2 y2। तो कितना आ जाएगा, x1 की वैल्यू है यहाँ पर 0, और x2 की वैल्यू है यहाँ पर x। तो कितना आ जाएगा 0, ये आ जाएगा प्लस, और y1 की वैल्यू कितनी है 1, और y2 की वैल्यू है 6। तो मैं इसको सीधा कैसे लिख सकता हूँ, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। तो मैंने सीधा इसको सॉल्व करके ये लिख दिया। अब उसने बोला है कि दोनों जो है मतलब ये इक्वी डिस्टेंस पर है, तो दोनों को मैं इक्वल कर देता हूँ, किसको, पी क्यू इक्वल टू आर क्यू। तो इनको हम इक्वल कर देते हैं। तो इक्वल करने से यहाँ पर कितना है, पी क्यू कितना है यहाँ पर स्क्वायर रूट 41, और आर क्यू कितना है स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब दोनों साइड ये जो स्क्वायर लगा हुआ था स्क्वायर रूट, इस पर हम स्क्वायर लगा देते हैं, हम ये कर सकते हैं। तो इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, कितना आ जाएगा 41, और यहाँ पर अगर अप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये सब हट जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25। 25 को मैं इधर ट्रांसपोज कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 41 माइनस का 25 और इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पर माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 6 आ गया, और यहाँ पर 3 1। तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आया, तो एक्स स्क्वायर ऐसी, और इधर लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। जैसे ही आप एक्स से स्क्वायर हटाओगे और दूसरी साइड स्क्वायर रूट ऑपरेट करोगे, तो तुरंत प्लस माइनस ऑपरेट हो जाते हैं। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना ये जो है आपका इनकम्प्लीट आंसर माना जाएगा। कभी आपने एक ही वैल्यू लिख दी, तो कितना आ जाएगा एक्स की वैल्यू, यहाँ पर एक्स की वैल्यू हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक प्लस माइनस। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू एक हमारे पास प्लस का 4 है, और एक एक्स की वैल्यू हमारे पास माइनस की 4। तो हमारे पास दो वैल्यू आ गई। एक तो यही पूछा था उसने क्वेश्चन में कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ द एक्स, तो एक्स की हमारे पास दो वैल्यू आ गई। अब देखो हम ये एक्स की वैल्यू जब यहाँ पर रखेंगे तो आर पॉइंट के हमको दो बार कोऑर्डिनेट मिलेंगे, आप समझ रहे हो। तो उसने क्या पूछा था, उसने बोला था कि आप जो है इसने क्या पूछा था, फाइंड ऑल्सो द डिस्टेंसेस बिटवीन डिस्टेंसेस पी आर
तो पी आर के बीच में हमको डिस्टेंस निकालनी है। पी आर के बीच में मतलब देखो यहाँ देखो, ये देखो, ये जो है ना, ये पी आर कौन सा होगा, ये। तो पी आर के बीच में हमको डिस्टेंस निकालनी है यहाँ पर। तो डिस्टेंस तो तभी निकालोगे जब एक्स की वैल्यू रख दो यहाँ पर। तो केस नंबर 1 लेते हैं हम, केस नंबर 1। अब केस नंबर 1 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि एक्स की दो वैल्यू है, एक्स की एक बार तो मैं 4 रखूंगा, तो पी आर की डिस्टेंस मैं निकालने के लिए जा रहा हूँ यहाँ पर। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ यहाँ पर 5, -3। और आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट, एक बार मैं एक्स, देखो अब मैं एक्स की वैल्यू 4 ले रहा हूँ। दूसरे केस में मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी लूंगा, एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पर कितनी लूंगा, एक्स की वैल्यू -4 लूंगा। तो कितना आ जाएगा पी क्यू, तो पी आर। तो सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो, 5 -4 यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस, और ये लिखा हुआ है -3, और यहाँ पर -6 का होल स्क्वायर, तो यानी -9। तो कितना आ जाएगा, 1 + 9, 9 का स्क्वायर कर दो 81। तो कितना आ जाए यहाँ पर 82। तो हमारे पास एक आंसर कितना आ गया, स्क्वायर रूट के अंदर 82 आ गया। और यूनिट्स जरूर लगाना आप यहाँ पर। अब देखो ये हमने निकाल लिया। अब उसने क्या बोला था, उसने पी ये भी बोला है कि भाई आप यहाँ पर देखो क्वेश्चन के अंदर क्यू आर निकालो। क्यू आर भी निकाल लेता हूँ मैं, ठीक है। क्यू आर, और क्यू आर को आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। क्यू आर आपने यहाँ निकाल रखा है, ये इसके अंदर बस एक्स की वैल्यू रख दो। तो एक्स की वैल्यू, ये जो क्यू आर है, एक्स की जगह मैं 4 रख देता हूँ। 4 का मतलब हो गया 4 का स्क्वायर, और ये 25। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16 + 25। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 41। तो यूनिट्स लिख देना आप जरूर, यूनिट्स आपको जरूर लिखनी। तो केस नंबर 1 में मैंने यहाँ पर ये वैल्यू निकाली। अब केस नंबर 2 ले रहा हूँ, तो इसको मैं इधर कर देता हूँ केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड क्यों? क्योंकि अब मुझको जो वैल्यू है एक्स की वो -4 रखनी है। देखो अगर जिस बच्चे ने ये काम नहीं करा ना, केस 1 केस 2 कर नहीं करा है, एक्स की दो वैल्यू नहीं रखी है, तो समझ लो उसको आधे ही मार्क्स मिलेंगे। कभी वो सोचने लगे कि वो पूरे आंसर सॉल्व कर लिया है। तो अब मुझको, मैं यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बना लेता हूँ। पी के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 5, -3। और ये जो आर है, आर के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएगा, -4, 6। समझ रहे हो ना, यहाँ पर मैंने -4 रखा है, यहाँ पर 4 रखा था इधर। तो अब मैं पी आर निकालता हूँ। तो पी आर कैसे निकालेगा, 5 माइनस, देखो 5, एक माइनस तो ये, और एक माइनस इस 4 का है, तो प्लस का हो जाएगा, और होल स्क्वायर प्लस -3 ये, और ये, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9। 9 का 9 आ गया, 9 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9 9 जा 81। और यहाँ भी 9 बचेगा, तो ये भी 81 आ जाएगा। तो आपकी मर्जी है, आप कैसा लिखना चाहते हो। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 81, और ये आ जाएगा 9√2। यूनिट्स जरूर लगा देना, मैं यहाँ पर यूनिट्स नहीं लगा रहा हूँ, थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है मुझको। तो अब आपको करना क्या है, क्योंकि हमको क्यू आर या आर क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो आर क्यू, देखो आर क्यू की वैल्यू निकली हुई है, बस एक्स की वैल्यू रख दो यहाँ पर। तो ये जो लिखा है ना, ये आर क्यू की वैल्यू है। बस मुझको क्या करना है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू रखनी है। तो एक्स की वैल्यू में -4 रखूंगा, तो कितना आ जाएगा, तो -4 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16, यानी सेम आंसर आएगा ऊपर ही, ऊपर वाला 41। तो ये यूनिट जरूर लिखना है आपको। तो क्या पूछा था उसने, यही पूछा था हमको। तो हमने ये आंसर जो है, सारे आंसर जो भी पूछे थे वो सब निकाल दिए। तो ये जो आंसर है आपको मतलब निकालना आपको अच्छे से आना चाहिए, तभी आप सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर है कि फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट पॉइंट एक्स, वाई इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट दिस। तो ये सेम क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन का मतलब, जैसे हमारे पास, मैं ऐसी एक कोई पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पर। जैसा हमारे पास पॉइंट है एक्स, वाई, ठीक है। इसको आप कुछ भी दे सकते हो, लेट से मैं इसको ए दे देता हूँ। और यहाँ से एक पॉइंट है, आप कैसे भी दे सकते हो। यहाँ पर एक पॉइंट है, और ये पॉइंट है 3, 6, मतलब इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो 3, 6 है। इसको मैं दे देता हूँ बी।
और इधर एक पॉइंट है, आप ये ऐसा डायग्राम रफ में बना सकते हो, इवन दिखा भी सकते हो। ऐसा नहीं कि एग्जामर आपके मार्क्स काटेगा कि आपने कार्टेशियन प्लेन में नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको कार्टेशियन प्लेन में ही दिखाना है इसको। तो -3,4। अब उसने बोला है कि ये जो पॉइंट ए है इक्वी डिस्टेंस पर है बी और सी से, तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस होगी ए बी वो किसके इक्वल हो जाएगी, ए सी के इक्वल। तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ ए बी। तो ए बी के लिए आप फॉर्मूला लगा दो, तो कितना आ जाएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए इसको। तो x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू है यहाँ पर x, मैं इसको x1 y1 ले लेता हूँ। और x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 प्लस y की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू कितनी है y माइनस y2 की वैल्यू कितनी है 6। अभी आपको ओपन करने की जरूरत नहीं है इसको। उसके बाद में हम AC निकालते हैं। तो AC में मैं सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला मैं वैल्यू रखने के लिए जा रहा हूँ। तो कितना आ जाएगा, इसको फिर से मैं x1 y1, इसको x2 y2, तो ये आ जाएगा x माइनस, और एक माइनस का 3 है तो ये हो जाएगा प्लस का 3 और होल स्क्वायर, फिर बाई -4 का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल करो, किसको, ए बी इक्वल टू ए सी। अब यहाँ पर ए बी की वैल्यू रखो, तो ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू है x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर इक्वल, और ए सी की वैल्यू कितनी है, ए सी की वैल्यू है x+3 का होल स्क्वायर और y -4 का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट हट जाएगा, ठीक है। अब कितना रह जाएगा, केवल यहाँ पर रह जाएगा x-3 का होल स्क्वायर और y-6 का होल स्क्वायर इक्वल टू, और यहाँ पर कितना रह जाएगा, x+3 का होल स्क्वायर और y-4 का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला ओपन कर देते हैं। यहाँ पर a माइनस बी, यहाँ a माइनस बी और यहाँ पर a माइनस बी, तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर 3 का स्क्वायर करोगे 9 माइनस, तो कितना आ जाएगा, देखो ये वाला फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूँ। कभी आप सोचो कि मैं ये यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ जिसकी वजह से आपका ये, ठीक है, तो ये मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर। तो कितना आ जाएगा, 3 × 2 = 6 एक्स, यहाँ भी अप्लाई करो, तो वाई स्क्वायर 6 का स्क्वायर कितना है 36 और 6 × 2 = 12 वाई इक्वल टू, यहाँ पर करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 6 एक्स। अब यहाँ पर वाई स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 4 × 2 = 8 वाई। अब देखो ये आपने सब कर लिया है। अब मैं आपको फिर से वो कटिंग दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ये पूरा कट। यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखना, ये 9 है, ये भी 9, दोनों एक जैसे हैं, ये पूरे कट। ये वाई स्क्वायर, ये भी वाई स्क्वायर, दोनों एक जैसे हैं, उनके साइन भी एक जैसे होने चाहिए। उसके बाद में अब क्या बचा, जो भी बचा हमारे पास हम उसको लिख लेते हैं। एक तो हमारे पास माइनस का सॉरी ये माइनस का 6x था, इसको लिख लेते हैं। तो माइनस का 6x और यहाँ पर प्लस 36 और माइनस का 12 वाई, इधर ये बचा। और इधर क्या बचा, 6x प्लस का है और प्लस का 16 और माइनस का 8y। अब कुछ बच्चे तो इसको -6x और +6x को कैंसिल कर देंगे, ऐसा नहीं होता है इक्वल में, ठीक है, दोनों एक जैसे होने चाहिए तभी कट कर सकते हैं। तो हम करते क्या है, अपनी मर्जी होती है आप कैसे करना चाहते हो। इस 6x को मैं इधर ले जाता हूँ, तो ये 6x और ये इधर लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा। उसके बाद में ये जो माइनस का 12y ऐसे लिखो, और ये जो माइनस का राइट हैंड साइड में माइनस का 8y है, इधर आने के लेफ्ट हैंड साइड में आने के बाद ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का 36 ऐसे लिखो, और ये राइट हैंड साइड में प्लस का 16 है, इधर आने के बाद कितना हो जाएगा, माइनस का 16, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया, माइनस का 6x माइनस का 6x, ये आ जाएगा माइनस का 12x। और इन दोनों को सॉल्व करो, ये माइनस का 12y, ये प्लस का 8y, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4y। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ये। अब मैं क्या करता हूँ, पूरे यहाँ से 4 कॉमन ले लेता हूँ। आप माइनस का भी 4 ले सकते हो, ऐसा नहीं कि माइनस का 4 कॉमन ले लो आप।
तो अपनी मर्जी है, उसने रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए बोला था। तो तो मैं यहाँ से माइनस का 4 बाहर ले लेता हूँ। तो इससे माइनस का 4 बाहर निकाला तो ये कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और 3 यहाँ से 4 माइनस का निकाला था तो ये प्लस का। और यहाँ से हो जाएगा ये 4 5 जा। तो ये हमारे पास आ गया, इसको जीरो में भेज दो उधर -4 को। तो क्या बच जाएगा, 3x प्लस 4, सॉरी 3x प्लस वाई माइनस का 5 इक्वल टू ये। इसको आप यहीं छोड़ सकते हो या फिर एक स्टेप और बढ़ा सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेशन स्टेब्लिश हो गया। और देखो कभी कभी इसी क्वेश्चन को वो ऐसा बोलेगा, प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस, तो फिर आपको मतलब पता होना चाहिए। कभी ऐसे ऐसे नहीं बोलेगा कि रिलेशन स्टेब्लिश करो, आपको बोला जाएगा स्टेटमेंट और बोलेगा प्रूव दैट 3x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये प्रूव करो। तो आप कहोगे ये हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ये प्रूव करने वाला क्वेश्चन। अरे कुछ नहीं है, वो रिलेशन स्टेब्लिश करा रहा है, बस उसने बोल दिया है कि प्रूव दैट ये। तो ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। तो आप इसको कर नहीं सकते हो, कर सकते हो। देखो बोर्ड के अंदर मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मतलब रिपीट तो होते हैं, ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी से बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आते हैं। लेकिन पूरी तरह से एनसीईआरटी पर डिपेंड होकर जाना, एनसीईआरटी ही करके जाएंगे, फिर आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हो। क्योंकि ये ऐसा नहीं कि पूरा एनसीईआरटी से आता है, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने पड़ेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्योंकि जो जैसे इसी क्वेश्चन को वो कॉम्पिटिटिव लेवल का बना देगा, प्रूव दैट करने के लिए बोलता है, प्रूव करो। अब आप सोचोगे कि हमने कभी पढ़ा नहीं, मुश्किल लगेगा आपको। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ऐसे बनाए नहीं क्वेश्चन, पिछले साल 2025 में ऐसे क्वेश्चन उसने रखे हैं। एक ही एनसीईआरटी का क्वेश्चन था शायद, वो एग्जाम्पल या कोई सा एग्जाम्पल ही है शायद। उसी को मैं कराऊंगा उसको, उसी को उसने मतलब उसकी फॉर्म प्रूव दैट ये वो करो, ऐसा बोल दिया था। तो बच्चों को लग रहा था कि तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कोई अलग से होता है, ये सेम ही चीज होती है। तो ये लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एग्जाम्पल देखेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल भी बहुत ज़रूरी है। तो हम ये लेक्चर अपना यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर।